बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि जो पीरियड के फर्टाइल डेज होते हैं यानी ओवुलेशन जो डेज होते हैं उनकी कैलकुलेशन क्या है, हम कैसे उनको निकालें। देखिए, इस पूरे प्रोसेस को निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी ओवुलेशन की जो डेज की जो साइकिल है यानी कि हमें अपना एवरेज साइकिल निकालनी पड़ेगी। यानी 2-3 महीने की हमें एवरेज हमारी साइकिल क्या है पीरियड्स की वो हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हर महीने हम अपने फर्टाइल डेज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम 2-3 मंथ को लेके चलते हैं कि हमारी पीरियड्स की यानी हमारी पीरियड लेंथ कितनी है, हमारी पीरियड की जो अगर मैं बोलूँ कि आपकी साइकिल कितनी डेज की है तो कैसे आप बता पाएंगे। ये तभी आप बता पाएंगे जब आपको 1-2 मंथ की अपनी साइकिल एग्जैक्टली वो डेज पता हो कि मेरी साइकिल की लेंथ कितनी है। इसका मतलब आपको अपनी एवरेज साइकिल लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आपने पिछले 2-3 मंथ की साइकिल को कैलकुलेट किया हो। और वो कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में हम समझेंगे डिटेल में कि हम अपने ओवुलेशन डेज को ट्रैक कैसे करें। एग्जैक्टली वो ओवुलेशन डेज कैसे हमें पता चल जाए कि यही हमारे ओवुलेशन डेज हैं और इन डेज में हमें रिलेशनशिप में रहना है। बहुत से लोग मान के चलते हैं, जब हम 14 डेज की बात करते हैं तो हम एक आइडियल लेके चलते हैं कि किसी भी महिला की साइकिल 28 दिन की है तो डेफिनेटली उसका 14वां दिन क्या होगा, ओवुलेशन डेज होगा। तो उन्हीं 4-5 दिन में यानी कि 13, 14, 15, 16 तक वो अपना रिलेशनशिप में रहेगी तो प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन हर किसी केस में ऐसा थोड़ी ही ना है। किसी की 28 दिन की साइकिल है, किसी की 21 डेज की साइकिल है, किसी की 35 डेज की भी साइकिल होती है। तो ये ट्रैक करना, ये बात कैसे पता चलेगी कि लेंथ क्या है साइकिल की, वो साइकिल लेंथ क्या होती है, वो चीज आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। बहुत अच्छे हैं आप सब लोग, मेरे साथ बने हुए हैं हमेशा के जैसे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, खूब लाइक्स कीजिए, खूब शेयर कीजिए। मेरे इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इनफर्टिलिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ, हार्मोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, प्रोडक्ट रिव्यू देती हूँ, हेयर स्किन केयर का पूरा डिटेल में वीडियोस बनाती हूँ। ये सारी चीजें आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप हर एक इंफॉर्मेशन को नोटिफिकेशन के साथ आपके पास पहुंच जाए। आज मैं आपको बताने वाली हूं साइकिल पीरियड की एवरेज साइकिल लेंथ को हम कैसे कैलकुलेट करें। इसके लिए मैंने एक कैलेंडर का यूज किया है। डिटेल में मैं इस कैलेंडर के जरिए समझाऊंगी कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं पीरियड साइकिल लेंथ को। क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूज, इवन बहुत से नहीं, मेरे को भी ऐसा कंफ्यूजन रहता था कि यार ये 20 डेज की साइकिल, ये 31 डेज की साइकिल, आपकी 21 की है, आपकी 28 दिन की है, आपकी 35 दिन की, ये पता कैसे चलता है। ये पता कैसे चलता है वही चीज हम आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने साइकिल एवरेज लेंथ को सीख लिया, आप आसानी से अपने वो 4-5 दिन को ट्रैक कर पाएंगे हर महीने। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिए, समझाने के लिए मैंने एक कैलेंडर का यूज किया है। आप ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से एवरेज साइकिल लेंथ निकालना आ जाएगा। जैसे अब मैं समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको 1 तारीख को पीरियड आया, ठीक है, आपका ये 1 तारीख को पीरियड आया, ये मैं यहाँ पे सर्किल बना देती हूँ और लिख देती हूँ पीरियड स्टार्ट। ठीक है, पीरियड आपका आज के दिन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। आप फर्स्ट को आप पीरियड स्टार्ट हुई, इस पहले दिन को जिस दिन आप पीरियड स्टार्ट हुई इसको मैं डे 1 काउंट कर लूंगी, यानी इसको मैं डे 1 बोल रही हूं। उसके बाद पीरियड आपको कितने दिन तक रहा, पहली को आया, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, यानी कि आपका पीरियड कितने दिन तक रहा, 5 डेज तक, यानी कि 5 तारीख तक आपका पीरियड रहा। तो ये 5 दिन आपके क्या हो गए, पीरियड्स के डे हो गए। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, यानी 5 दिन आपका ये पीरियड रहा। ओके, अब नेक्स्ट पीरियड आपको कब आता है वो कैलकुलेट करेंगे। इस मंथ के 30 दिन हैं और सपोज नेक्स्ट पीरियड आपको आता है 28 तारीख को। ठीक है, सपोज मान लीजिए आपको अगला पीरियड आ गया 28 तारीख को
और वो पीरियड कितने दिन तक रहा? वो पीरियड भी आपका कितने दिन तक रहा? लगभग 28, 29, 30 और फिर अगला महीना 28, 29, 30 तक ये आपका पीरियड्स रहा। अब देखिए हम पीरियड साइकिल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला पीरियड आपका 1 तारीख को शुरू हुआ था, दूसरा पीरियड आपका 28 तारीख को शुरू हुआ, तो पूरे दिन हम काउंट कर लेंगे कि पहला पीरियड, अगले महीने का पीरियड की डेट क्या थी? 28। इन दिन को हम काउंट कर लेंगे, एक पूरे इस बीच में जितने भी दिन है सबको काउंट कर लेंगे। पहले पीरियड कब स्टार्ट हुआ? 1 को, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अगला पीरियड 28 को शुरू हुआ, तो पहले पीरियड में और दूसरे पीरियड के बीच में कितने दिन आए? 28 दिन आए। तो 28 जो दिन आए उसमें से आप हमेशा याद रखिए 14 माइनस कर दीजिए, ठीक है। 28 जो पहले पीरियड दूसरे पीरियड के बीच में जितने दिन आए उस दिन को लिख लीजिए और 14 से माइनस कर दीजिए। 8 में से 4 गया, 4 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। यानी कि आपका ओव्यूलेशन कौन सी डेट को होने वाला है? 14 तारीख को। कब? जब आपका पीरियड मंथ 1 तारीख को शुरू हुआ हो और अगला पीरियड आपका 28 को आया हो, तो पता चल गया कि कितने दिन की साइकिल है। साइकिल है आपकी 28 दिन की। और ओव्यूलेशन डे क्या आ गया आपका? मैं इसको रेड से शो कर रही हूं। ओव्यूलेशन डे आपका आ गया 14। 14 आपका ओव्यूलेशन डे है, यानी कि इस दिन आपका एग रिलीज होगा। तो आप रिलेशनशिप में कब से रहेंगे? आप रिलेशनशिप में अल्टरनेट रह लीजिएगा। इस एग्जैक्टली 14 को निकलेगा, ये मान लिया गया है कैलकुलेशन से, लेकिन 100% 14 को ही निकलेगा ये नहीं पता। लेकिन क्या पता चल गया? ये इस 14 के 2-3 दिन पहले या इस 14 के 2 दिन बाद ही अंडा निकलेगा। ये बात हमें इस कैलकुलेशन से डेफिनेटली पता चल गई। तो हम क्या करेंगे? अब हम 14 से 3 दिन पहले ऑल्टरनेट रिलेशनशिप में रहेंगे। यानी हम 11 तारीख को रिलेशनशिप में रह लिए, फिर हमने 12 तारीख को स्किप कर दिया, 13 को रह लिए, 14 को डेफिनेटली हम रहे, फिर 15 स्किप कर दिया, फिर 16 को रहे और ज्यादा चांस बढ़ाने के लिए हम 18 को भी रह लिए। इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिए वो दिन जिस दिन हमारा क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन ट्रैक हमने कर लिया। कैसे? साइकिल लेंथ की कैलकुलेशन करके। ये तो बात हो गई 28 दिन की साइकिल की। अब बात करते हैं, अगर सपोज किसी का, अब मान लीजिए अगली पीरियड्स की साइकिल की बात करते हैं। अब मान लीजिए किसी का पीरियड स्टार्ट होता है 1 तारीख को, ठीक है। अब 1 तारीख को किसी का पीरियड स्टार्ट हुआ, 1 को चला, 2 को चला, 3 को चला, 4 तक चला, ओके। 4 या 5 तक चलता है, मान लीजिए 5 तक चला, और अगला उसका जो पीरियड आया वो अगले महीने की, यानी कि अगला महीना हम मान लेते हैं, हमने माना कि उसका पीरियड कब स्टार्ट हुआ? अगले महीने 4 तारीख को। तो 4 को रहा, 5 को रहा, 6 को रहा। अब इस पहले पीरियड और दूसरे पीरियड के बीच में कितने दिन है हम काउंट कर लेंगे। पहले पीरियड को हम फर्स्ट डे काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। सेकेंड पीरियड जो स्टार्ट हुआ वो 32। अब देखिएगा, यानी 32 में से 14 माइनस किया तो कितना बचा? 12 में से 4 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, 18। यानी कि हमें क्या पता चल गया? 18 तारीख को हमारा एग ओव्यूलेट, यानी कि एग हमारा रप्चर होगा, यानी कि एग हमारा 18 तारीख को निकलेगा। ये हमने अंदाजा इस कैलकुलेशन से लगा लिया है, लेकिन डेफिनेटली किस दिन निकलेगा नहीं पता होता है। तो हम 18 के 3 दिन पहले यानी कि 15 तारीख को रिलेशन में रह लेंगे, 16 को गैप कर देंगे, 17 को रह लेंगे, 18 को तो डेफिनेटली रहेंगे, 19 को छोड़ देंगे, 20 को रहेंगे और चांस और ज्यादा बढ़ाने के लिए 22 को भी रिलेशनशिप में रहेंगे।
इन सारी चीजों से हमने ट्रैक कर लिया कि वो कौन से 6-7 दिन है जिस दिन हमें रिलेशनशिप रहने से प्रेगनेंसी के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। इस कैलकुलेशन से ये हमें अच्छे से पता चल गया। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी साइकिल लेंथ हो उसमें से 14 आपको माइनस करना है। जो दिन निकल के आए उस दिन आपका एग रिलीज होगा। उसके पीछे के 3 दिन ले लीजिए, उसके आगे के 2 दिन ले लीजिए और ऑल्टरनेट उन्हीं दिनों में रिलेशनशिप में रहिए। आप डेफिनेटली प्रेग्नेंट हो जाएंगी अगर आपकी सारी चीजें बैलेंस हैं तो। मैंने आपको कैलेंडर के थ्रू एवरेज साइकिल निकालना सिखाया। वो एक दिन पता चल जाता है जिससे कि हम बाकी के 4-5 दिन कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि एक दिन वो डेफिनेट हमें पता चल जाता है कि उस दिन संभावना है 100% एग निकलने की। ये संभावना पता चल जाती है उस कैलकुलेशन से। तो हम उस दिन यानी उस दिन का जिस दिन हमें पता चल जाता है उसके 3 दिन पहले और उस दिन के 2 दिन बाद तक हम ऑल्टरनेट रिलेशनशिप में रहते हैं। हमारे चांस 100% बढ़ जाते हैं। ये कैलकुलेशन हर एक फीमेल जिसको नेचुरल कंसीव होने में प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे ट्रैकिंग करके रखे। इस तरह से कैलेंडर में अपनी हर एक मंथ की पीरियड की डेट को सर्किल बना ले और अगले मंथ की पीरियड की डेट का भी डे नोट करके उसके बीच में जितने डेज आए उनको काउंट करके उसमें 14th माइनस कर दे तो उसका एग्जैक्ट वो दिन निकल आएगा जिस दिन वो ओवुलेट करेगी। और उस दिन के आगे पीछे 4-5 दिन ऑल्टरनेट कंटिन्यू रिलेशनशिप में रहेगी। चांस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हम यहाँ पे एक चीज और लेके चल रहे हैं। अगर किसी फीमेल के जब कोई प्रॉब्लम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में नहीं है, उसकी फॉलोपियन ट्यूब बिल्कुल ठीक है, उसकी यूट्रस की लाइनिंग बिल्कुल परफेक्ट है, उसके हार्मोन्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, तब ये ट्रैकिंग उसके लिए 100% वर्क करेगी ही करेगी। और एक चीज और ध्यान रख लीजिए, अगर सपोज कि आप ट्रैकिंग करना भूल गई हैं, आप नोट करना भूल गई हैं अपने डेट को, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स भी हैं, कुछ ऐसे लक्षण भी दिखाते हैं। जैसे उन दिनों आपको डिस्चार्ज जैसी फीलिंग आएगी, आपकी यूरिन यानी कि आपकी वेजिना से जो सर्विक म्यूकस है वहां से जो स्टार्ची जैसा एक लिक्विड फ्लो होगा। और दूसरा, आपका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। आप टेम्परेचर को भी कैलकुलेट कर सकती हैं कि आपका टेम्परेचर उन दिनों बढ़ा हुआ होगा। हल्का सा आपको मूड स्विंग हो सकते हैं, पेल्विक एरिया में आपको पेन हो सकता है। ये सारे भी कारण हैं। और इस चीज में, इस पूरे प्रोसेस में हम फीमेल के एग, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को परफेक्टली लेकर चल रहे हैं। और सेम टू सेम हम मेल के साथ, मेल के स्पर्म, उसकी मोर्टेलिटी, उसका सारी चीजें हम परफेक्ट मान के चल रहे हैं। तब ये डेज की साइकिल को हम कैलकुलेट करके डेफिनेट मान रहे हैं कि ये वर्क करेगी ही करेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगर फिर भी आपको इस कैलकुलेशन में कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली आपको समझाने की कोशिश करूंगी। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक्स करना मत भूलिए। बहुत शेयर कीजिए जिससे कि ये वीडियो, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो हर एक जन तक पहुंचे। हर एक जन जो इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं उनको हेल्प हो, उनको मदद हो। थैंक यू सो मच।